देखते हैं, ठीक है। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेके आए। व्हाट डज इट मीन, कोई बता सकता है आप में से मुझे, लाइफ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जाए? एनीवन? आवाज आ रही है ना बेटा आप सब लोगों को? टू मेक योर लाइफ स्टेबल, आई गेस, कि आप स्टेबल हो और सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेशन के लिए, आई गेस। ठीक है। अब बेसिकली ऐसे होता है, कुछ लोग सुबह उठते हैं और रात तक काम करते हैं, ठीक है। उनकी रूटीन वही होती है, सुबह उठे, रात तक काम किया, फिर सो गए। बेसिकली लाइफ, जो सिर्कमस्टांसिस हैं वो आपकी लाइफ को वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। टेकिंग कंट्रोल से मुराद ये है कि आपकी लाइफ में आप उसमें नींद भी पूरी ले रहे हैं, आप अपनी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, लेट्स सपोज जैसे आज यूएमटी में कोई फंक्शन हो रहा है तो आप यूएमटी का फंक्शन एंजॉय करने आए हो, ना कि आप घर में जाके बैठ गए हो। इसी तरह से आप टूर करते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो अपनी मर्जी से। देखिए कंट्रोल के अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं या जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए आप एफर्ट करते हो और मूव करते हो जी। ओके जी, अब हेल्थ की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। वो कहते हैं लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है। मेटाबॉलिक एफिशिएंसी मतलब क्या है, कोई बता सकता है इसको? एनीवन? जी बेटा, एनीवन? जी बेटा, कोई बता सकते हैं? आप इसमें हैंड रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ करना चाहते हैं, मैंने इसको किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेटा मेटाबॉलिज्म, जी बेटा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, सॉरी बेटा थोड़ा ऊंचा बोले। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि आप हर जो मतलब एक्टिविटी हम करना चाहते हो न्यूट्रिशन वो और प्रॉपरली। एक्सरसाइजेस के साथ मोर एफिशिएंटली। जी, एफिकेसी मतलब है कि आपको जब आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या कर रहे हो, मीट कर पाते हो। लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी कहा कि जी आपको मैंने कहा रेस लगाएं, और आप रेस लगाने के लिए जाते हो कि सर मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मैं तो सुबह से रोटी नहीं खाई हुई, ठीक है। लेट्स एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या मेटाबॉलिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ खाना खाया, कोई एक्टिविटी की है, अब आपकी बॉडी पे डिमांड्स हैं कि लेट्स सपोज कि आपने यदि एक्सरसाइज करनी है तो वो बॉडी आपको उसके साथ मीट अप कर सके, उसके साथ आप चल सकें, ठीक है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन उसने बताई है जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सनस माइंड एंड बॉडी, ठीक है। यूजुअली फ्री फ्रॉम द इलनेस, इंजरी और पेन, ना तो इसमें आपको डिजीज हो, ना ही इसमें आपकी इंजरी हो, ना इसमें आपको कोई पेन हो। ये तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी सिंक्रोनस होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। ओके, ग्रीक वर्ड है जी, इसको हेल के साथ उसने किया था, जिसके मायने क्या होते हैं, साउंड और होल, एज अ होल, जैसे हम कहते हैं एज अ होल, यानी कम्प्लीटली, कंप्लीट आपकी जो हेल्थ है उसके अंदर आ जाती है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। मतलब क्या है, हेल्दी, हैप्पी एंड, आप सेहतमंद भी हैं, हैप्पी भी हैं और फल फूल भी रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। WHO ने क्या दिया 1946 में, उन्होंने इसको डिफाइन किया, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ इसने फिजिकल नहीं किया, मेंटल भी है एंड सोशल वेलबींग भी है, ठीक है। नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब क्या है कि आपको डिजीज ना होना, खुदा ना खासा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, वो एक पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, फिजिकली ऐसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप खुद एफर्ट कर सकते हैं, मेंटली जैसे मेंटली हैंडीकैप होते हैं हमारे पास,
ठीक है। अब मेंटल हेल्थ क्या होती है कि आपको टास्क दिया गया है, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आपको कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको कोई सिनेरियो दिया गया है, उसको आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सोशल वेलबींग का मतलब है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इजीली, विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट किसी की डिपेंडेंसी के। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी आपके पास। उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि आप फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशल वेलबींग, सोशली भी क्या हो, आप एक्टिव हो। क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास। इसके बाद उसी का हमारे पास दो किस्म के क्लासिफिकेशन उन्होंने फर्दर बताए हैं, ICF एंड ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो ये क्या करते हैं, इसको डिफाइन भी करते हैं और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ जो होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इन कंपोनेंट्स के ऊपर हेल्थ के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसको हम आगे चल के भी देखेंगे। एम्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जी, एज यू नो ऑल ऑफ यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो आपके एम्स क्या होने चाहिए, हमारा पर्पस क्या होता है। कोई बताएगा आप में से जिन लोगों ने मेडिकल ज्वाइन किया है, किसने अपनी खुशी से ज्वाइन किया, क्यों, बल्कि सिंपली मुझे बताएं, रीज़न बताएं कि आप हेल्थ में क्यों आए। कोई बता सकता है जी बेटा, कोई बता सकता है आप लोगों ने DPD को क्यों चूज़ किया। बेटा आप में से कोई बता सकता है आप लोगों ने DPD में क्यों चूज़ किया। पापा ने कहा था, मम्मा ने कहा था चूज़ कर ले हैं, यही बात है, या आप लोगों में से किसी खुद ने सेल्फ इसको स्टडी किया हो, इसके बारे में जाना हो, एनीवन, सिंगल वन। सर बाय चांस आ गए हैं, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और बाय चांस क्या मतलब, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेंगे बाय चांस को। सर आप क्या जैसे पूछ मदर और रहे थे? फादर। बेटा बताएं, बाय चांस आ गए। ओके चले जी आगे चलते हैं, आप में से कोई बता नहीं रहा। सिस्टमैटिक एक्टिविटीज टू प्रिवेंट और क्योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिस्टमैटिक एक्टिविटीज, व्हाई द वर्ड यूज है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या है कि हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ फॉलो होगी। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को चेक कराने के लिए। एक प्रोसीजर है, डॉक्टर आपको चेक करेगा, आपकी असेसमेंट करेगा, इफ़ ही और शी नीड्स कि आपको डायग्नोस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, देन वो आपके डायग्नोस्टिक्स होंगे। उसके होने के बाद जब रिपोर्ट्स आपकी आ जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स आपकी फ़िज़िकल वेलबींग जो कंडीशन होगी, करंट कंडीशन, उसको देखते हुए, ठीक है, आपको क्या किया जाता है, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कि और द हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम आई, अब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अभी हम सब लोग कोविड की फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ UMT के अंदर कोई भी शख्स विदाउट मास्क नहीं है, ठीक है। अभी इवन के स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के पूछा जा रहा है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, उनको फ़ाइन किए जा रहे हैं। इवन के फैकल्टी मेम्बर्स को फ़ाइन किए जा रहे हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, क्यों। दे डिवेल्प द सिस्टम कि आपने इन चीज़ को फॉलो करना है, इन चीज़ के अंदर आना है, पढ़ना है, तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, उसके अंदर यही आपके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो अभी तक, जब तक वैक्सीन नहीं आती, क्या बनाया जाएगा। यदि आपने 6 फीट्स का वो करना है, बार बार हाथ धोने हैं, हाथ सैनिटाइज करने हैं, चीज़ों को नहीं छूना इस तरह से, तो ये आपका क्या है, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ हैं टू प्रिवेंट। क्लियर हो गया। टू प्रमोट गुड हेल्थ इन ह्यूमन अंडरटेकन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्रमोट गुड हेल्थ। अक्सर आप लोग एड्स चलते हुए देख रहे होते हैं आजकल, जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो उसी में आपके पास ये प्रिवेंशन का भी आ जाएगा और
गुड हेल्थ के लिए जिस तरह से आपके पास शौकत खानम की तरफ से बहुत ऐड चल रहा है या पीटीए ने मोबाइल्स के थ्रू चलाया हुआ कि जी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या करते हैं वहाँ पे, हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो क्या बता रहे होते हैं कि जी हेल्दी डाइट लें, जंक फूड नहीं लेना है आपने, आपने एक्सरसाइज करनी है, अब मेडिटेशन करनी है, रात को नींद पूरी लें, स्ट्रेस ना लें। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपकी गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। फिर हमारे पास मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस आ गया। वेलनेस एंड इलनेस दोनों में से कितना का फ़र्क है, दो लफ्ज़ों का फ़र्क है। वहाँ पे वेलनेस है और यहाँ पे इलनेस है। आई आ जाता है, वहाँ पे वी आ जाता है। दोनों बिल्कुल 180 डिग्री कह लें या 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से ऑपोजिट है कि आप एक ही टाइम में बीमार और एक ही टाइम में ठीक नहीं हो सकते। ये बात ध्यान में रखें कि आपको बीमारी है और आप ठीक भी हैं। तो वो जो लोग कह रहे हैं ना हाँ मैं ठीक हूँ, वो झूठ बोल रहे होते हैं। जो बीमार है वो बीमार है, ठीक है। ओके जी, आगे हम चलते हैं। मॉडल्स क्या हैं जी, हेल्थ बिलीफ मॉडल्स हैं। इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। मॉडल्स हमारे पास हेल्थ बिलीफ मॉडल है, नंबर 2 पे हेल्थ प्रमोशन मॉडल है, बेसिक ह्यूमन नीड्स मॉडल है एंड होलिस्टिक हेल्थ मॉडल है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मॉडल्स को ब्रीफली देख लेते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं जी हेल्थ बिलीफ मॉडल के। वो कहता है सबसे पहले इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सस्टेबिलिटी ऑफ इलनेस। मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे इसके बारे में? कोई बता सकता है इसके मायने क्या है? जी बेटा, एनीवन? एनीवन? इसमें ना 2 एम्स के बारे में ना डिस्कस किया गया है कि जो पहला एम है ना वो एक ऐसी कुछ सिस्टमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे जिससे हम लोग हेल्थ और हेल्थ को हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे और जो डिजीज है, जो इलनेस है, उसे क्योर कर पाएंगे। और दूसरा एम है ना वो ये है कि उसमें ओवरऑल हेल्थ को जो है प्रमोट किया जाएगा। दूसरे मतलब ह्यूमंस के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। गुड, करीब करीब हैं आप, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। एक मिनट। ओके, आगे आपके पास। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट चल रहा है जी, कोरोना कुछ नहीं कहता, ठीक है। ऐसे है ना, बहुत सारे लोग हैं कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कोविड ने इफेक्ट किया है उनको पता है कि कोविड क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, आप सुनेंगे ना, आपके घरों के अंदर भी होगा, हम बता रहे होते हैं जी आपको ये मसला है, कहता नहीं मैदे की गर्मी है, ये हो गया मुझे। तो कुछ लोग अपने आप से कुछ सीख रहे होते हैं, अपने आप को कुछ एग्जम्पशंस क्रिएट की होती हैं। तो इंडिविजुअल परसेप्शन से बनाते हैं कि वो जो शख्स है वो बीमारी को किस तरह से लेता है, किसी भी चीज़ की कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह से ही प्लस जो डिजीज़ की सिवियरिटी है, सीरियसनेस इज इक्वल टू सिवियरिटी ऑफ इलनेस। आपको खांसी बुखार हुआ, ओके, आपको यहाँ पे कोविड हुआ, आपने सीरियस नहीं लिया, आपने अपने आप को क्वारंटीन नहीं किया, क्वारंटीन के बाद अगर आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हुई, देन आपने अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं किया, तो क्या होगा, आप लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में चले हो जाएंगे, ठीक है। प्लस आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेते हैं? बेसिकली इस तमाम मॉडल का मतलब क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है कि आपका हेल्थ किस तरह से अपने आप को उसको आपको लेकर चलते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। हेल्थ प्रमोशन मॉडल, अब वर्ड से क्या मुराद है हमारे पास, हेल्थ प्रमोशन, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, एज अ पॉजिटिव एंड डायनामिक स्टेट, मतलब कि आप इसमें इफेक्टिव है, आप काम कर रहे हैं, आपकी इमोशनल वेलबींग है, ठीक है।
प्लस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है आपकी कि आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर आउटकम क्या आता है इन द एंड, ठीक है, रिजल्ट क्या होता है अल्टीमेटली। देखें जिसमें आप एग्जाम्स देते हैं उसी तरह से ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, इन द एंड हमारे पास एक चीज़ आती है कि रिजल्ट आता है। तो जब हेल्थ प्रमोशन मॉडल को हम फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, इम्प्रूव हेल्थ, इन्हांस फंक्शनबिलिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या होगा कि आप अपने तमाम डेली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, आपको बीमारियां नहीं हैं, आप स्ट्रेस में नहीं हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं इसके अंदर आएंगी। बेसिक ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स मॉडल मतलब क्या कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेसेसिटी हैं, ये आपको ज़रूरी तौर पे मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे पहले उसने किस चीज़ को किया हुआ है, नर्सिंग क्लाइंट्स, मतलब क्या, नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड होती है कि आपको कोई भी एक्टिविटी है, आपको कोई भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको की जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ नीड्स जो होती हैं वो आपको नेसेसरी होती है। लेट्स सपोज के लिए आप बीमार हुए, आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, वहाँ आपको केयर मिले। अगर आप हेल्दी है तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं। कि हम जैसे कहते हैं यहाँ पे हमारे पास स्लोगन मूव करता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। इसी तरह से नर्सिंग जो है वो आपकी हेल्थ में क्या है, आपकी बेसिक नेसेसिटी है। होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, इसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इमोशनल, लेट्स सपोज करिए जैसे अभी हमारे पास कोविड की सिचुएशन आई है, इसी के दौरान वाइवा के अंदर एक सिचुएशन होती है कि कोई टीचर आपको कहता है जी बेटा आप फेल हो, वो बच्ची क्या करती है, वहीं पे क्लैप्स कर जाती है, या वहीं पे रो 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 के उसने अपना वो क्या किया होता है, अपना हाल बुरा कर लेती हैं, ठीक है। तो वो आपकी इमोशनल वेलबींग में आएगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट बेटा, आप में से मुझे किसी ने हाथ खड़ा हैंड रेस किया था। यस सर, मैंने किया था, वो स्लाइड स्ट्रक हुई हुई थी, मतलब तो आगे बेटा हमें शो नहीं हो रही थी। अब चल पड़ अब रही है सर। चल पड़ी, ओके चले, मैंने इसलिए रोक दिया है इसको, मैंने कहा शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। जी आ गया, रिज्यूम होगी स्क्रीन, यस सर। ठीक है। तो इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग में क्या आता है, अब इमोशनल, ये था आपका इमोशनल वेलबींग कि आपने अपने कैसे कंट्रोल किया। स्पिरिचुअल वेलबींग कि आप अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ अपने आप कैसे उसको वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जो वेलबींग होती है, लेट्स सपोज किसी को डिजीज़ हो गई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिसे हम मुआवजा कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो मुआवजा हो गया, ये बंदा ज़िंदा नहीं बच सकता था, ठीक है, वो ज़िंदा बचे हैं। कुछ पिछले दिनों में एक कॉलम पढ़ रहा था, बहुत बड़े नाम मुझे उसका याद नहीं है, बहुत बड़ा वकील था, आई थिंक यूरोप में या अमेरिका में। तो उसको अचानक डायग्नोस हुआ कि जिसको कैंसर है, और विद इन 6 मंथ्स वो क्या हो गया, वो स्टेज 4 पे चला गया। जब उसने ये देखा, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया और अपने पहाड़ों में चला गया। बेसिकली उसने अपने आप को स्पिरिचुअली हील किया वहाँ पे जाके, और जब वो रिटर्न हुआ तो उसके सारे टेस्ट कैसे नेगेटिव थे, ठीक है। तो ये आपको हील भी कराता है। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेस आता है कि हम कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी रोज़ी रोटी का मसला है, हम लेकिन वहीं पे हमारे पास बिलीव आता है कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के लिए रिस्क, हर शख्स के लिए रिस्क का इंतज़ाम किया है। तो जब आपको वो चीज़ आपकी आती हो तो आपको एक रास्ता मिलता है, ओके आज थोड़ी मुश्किल है, कल को मैं ठीक हो जाऊंगा, कल को मेरा रोज़ी जो रिस्क है मेरा ये बढ़ जाएगा, मैं एफर्ट करूंगा तो मेरा रिस्क मुझे मिल जाएगा। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, की फैक्टर कि कौन कौन सी चीज़ों पे हेल्थ आपकी डिपेंड करती है। इनकम एंड सोशल स्टेटस, ये आपको
अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपका सोशल स्टेटस अच्छा है, तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट ने अभी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी, जो लोग गरीब हैं जी हम उनको सेहत कार्ड देंगे। यूरोप के अंदर या अमेरिकन गवर्नमेंट्स वहाँ पे जो होती हैं अमेरिका में, वो अपने जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी, आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी एजुकेशन आपकी हेल्थ पे, क्योंकि बेसिकली जितने आप पढ़े लिखे होंगे आपको पता होगा कि ये एक हेल्दी डाइट है, ये हेल्दी डाइट नहीं है। ठीक है, जिस तरह से अब लोगों के अंदर आहिस्ता से अवेयरनेस आ गई कि आपने फ़िल्टर वाला पानी पीना है या पानी बॉयल करके पीना है, तो ये एजुकेशन और लिटरेसी के थ्रू ही होता है। एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन, अगर आप जॉब्स हैं तो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी हैं तो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आप लोगों ने यस सर, इकोनॉमिक्स, उसके अंदर आपने यस सर ऑफिस पढ़ा है। इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा कि जी जो शाम को जाते हैं, अक्सर आप लोगों में से बहन भाई जो कंप्यूटर यूज़र होंगे या ऑफिस वर्कर्स होंगे, वो शाम कहते हैं यार शाम को आते हैं हम थके हुए आए हैं। तो वर्किंग कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं, स्ट्रेस डालती हैं, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वर्किंग कंडीशन के साथ कैसे कोप आउट करते हो, अपने आप को कैसे वहाँ पे हेल्दी रखते हो। सोशल इन्वायरमेंट्स, कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट काम कर रहे हो कैसा है। फिजिकल इन्वायरमेंट, कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, आप क्या आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम फिजिकली में आ जाएगा। पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड कॉपिंग स्किल, ये वही आ जाएगी कि आपको लेट्स सपोज किसी को जी कमर दर्द हुआ और अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या वो बढ़ता गया। ऐसी कोई आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी सेहत को डिटेरिएट कर रही है, तो उसके अंदर क्या करना है, आपने भी कॉपिंग स्किल्स को यूज़ करना है ताकि वो आप उससे बच सकें और अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, वाई चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, कोई बता सकता है? सर जिस तरह अगर विटामिन की डिफिशिएंसी हो या मेल न्यूट्रिशन हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट सही तरह तो नहीं होती है ना, तो लेटर ऑन चाइल्ड को ही सफर करना पड़ता है ना। एज ए सोसाइटी को मैं अपना रोल भी सही तरह प्ले नहीं कर पा रहा होता। ये एक एक्सपेक्ट है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल इससे ऑपोजिट चल रहा है। आज से 15-20 साल पहले तक हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर थी। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे के पहले 5 से 7 साल होते हैं, फर्स्ट 7 ईयर्स, वो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। जिसके पहले 5 से 7 साल जिसमें उसकी एजुकेशन नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, सोशल वेलबींग नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो बच्चा टिल लाइफ उसकी कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी। ये आप उठा के देख लें, जिन लोगों का बचपन बहुत अच्छा है वो लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जिन लोगों का बचपन अच्छा नहीं गुजरा, सोशली, इकोनॉमिकली, हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो वो आगे चल के भी उस चीज़ के मुतासरीन रहते हैं। लेट्स सपोज कि भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो वालिदैन देते हैं। वालिदैन ने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो वो डेवलप नहीं हुआ, तो वो जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो उसको वो चीज़ क्या करती है, उनके लिए हिंड्रेंस कॉज होती है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, यही जिस तरह से आप अब बहुत सारे हम में से कोई भी बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब ज़रूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है। हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई चेक नहीं करता प्रॉपरली, इसलिए हम प्राइवेट जाते हैं। जेंडर का हमारी इसमें होता है, मेल और फीमेल की जेंडर का फ़र्क है, तो डेफिनेटली आपकी हमारी नीड्स और एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। कल्चर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कल्चर है, हम कुछ देसी फूड्स खाते हैं। यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल मिशन फास्ट फूड चलती है। जी बेटा, पूछें बेटा। मैं इसमें एक और पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको फेलियर्स को हैंडल करना नहीं सिखाया जाता, वो इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दी थी कि एक कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं फिर वो उस फेज से निकल नहीं पाते, उस फेज में बहुत ही
ज्यादा indulge हो जाते हैं, वो उस फेज को बहुत देर कंटिन्यू करते हैं, जबकि नॉर्मली जो है हमें उसे उसे हैंडल करना आना चाहिए, वो नहीं आता बच्चों को। बेटा उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल ये एक पता पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि नंबरों की दौड़ नहीं थी, बच्चा गया पढ़ा डेट शीट। आपको पता है एजुकेशन, हम हमारे सोसाइटी के अंदर एजुकेशन इज़ अ सोर्स ऑफ नौकरी। मैं से कहता हूँ कि हम तालीम लेके पढ़े लिखे नौकर बनते हैं, सिंपल सी बात है कि जी पढ़ लो अच्छे नौकर बनोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या मतलब बड़ा नौकर बनो, जितना पढ़ो उतना बड़ा नौकर बनो। मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी एजुकेशन प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैंने ये नतीजा निकाला है, ठीक है, और मैं तमाम लोगों को गाइड भी करता हूँ। आल दो के लोग मेरे इसके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन ये वाकई ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले यही कहते हो कि यार पढ़ के ना डीपीटी करके ना अच्छा नौकर बनना है, यही है ना। हॉस्पिटल में जॉब, जॉब बेसिकली क्या है, उर्दू में लफ्ज़ नौकर ही है, ठीक है ना। तो आप नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जिस टाइम आप नौकर बनने के लिए पढ़ेंगे ना, तो आपके सिस्टम ख़राब हो जाएगा। हम लोग अपने लिए नहीं पढ़ते, ठीक है। वही शख्स अपने लिए पढ़ता है जो फारिग टाइम में बैठ के ना बुक्स पढ़ रहा हो, वो अपने लिए पढ़ता है। वरना अगर आप उसे कोई शख्स बुक नहीं पढ़ता, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे नौकर बन सकते हैं, ठीक है। आपको कपड़े पहनना ज़रूर आ जाएंगे अच्छे, लेकिन आप अच्छे इंसान और जो अपनी सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट डाले वो नहीं बन सकते। जी, इंटरडिपेंडेंट फील्ड्स इंडिविजुअल हेल्थ की, आपका लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट एंड बायोमेडिकल, ये तीन हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे। लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल क्या है हमारे पास, इसमें जितने भी हमारे पास डिसीजन है, लेट्स सपोज देखें, अब इसने एक वो सेब को उठाया हुआ है, सेब को उठाने का मतलब क्या कि आप हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी, आपने कोई पेट है आपके पास, आप उसके साथ लेके मूव करते हो, तो एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो आपका लाइफस्टाइल यहीं कि अगर आप यहाँ पे जंक फूड खा रहे हो, खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, क्या होगा आपको पता है। आप यहाँ पे सब लोग, हम जितने भी पाकिस्तानी सारे वेट गेन करते हैं, सब लोग ओवर वेट हैं, बहुत कम सिवाय लड़कियों के, बाकी लड़के सारे ओवर वेट हो गए हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमने खाना क्या है, जंक फूड खाना है, खा पी के सो जाना है। हम नाश्ता बहुत लाइट करते हैं और रात का खाना बहुत हैवी खाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में उल्टा है। आपको पता है, आपको जो रात का खाना है शाम 7 बजे खा लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन रात का खाना हम रात 11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आप पूरे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में रिसर्च आई है कि हर 5वां शख्स डायबिटिक, ठीक है, हर 8वां शख्स जो है वो क्या है, हाइपरटेंसिव है। जिसका मतलब क्या है कि आपकी आधी ज़्यादा बारी से बीमार हो गई है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल क्या करता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी, आपका सारा का सारा लाइफस्टाइल आपकी इलनेस, आपकी डेथ, आपकी ज़िंदगी को डिसाइड कर रहा होता है। इन्वायरमेंटल, जी, जैसे कोविड आया हुआ है, कोविड के साथ साथ आपके पास सर्दी गर्मी, ये तमाम इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो आपके ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। बायोमेडिकल, जी, फिजिकल मेंटल एंड जितने भी हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स सपोज कि जी अगर आपकी अच्छी डाइट है, ठीक है, आपकी अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपके पास क्या होगा, डायबिटीज़ का कम शिकार होंगे, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस नहीं होंगे, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी इंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको हेल्दी रखेंगे। ओके जी, प्रिवेंशन प्रैक्टिस। अब फिजिकल थेरेपी के अंदर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स के साथ हम देखेंगे इसको। हेल्थ, वेलनेस, इसको देख लिया, डायमेंशन ऑफ वेलनेस को देखेंगे, मॉडल्स ऑफ वेलनेस क्या हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, होलिस्टिक हेल्थ क्या होती है, रिस्क रिडक्शन क्या है, ठीक है, और फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल जो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए।
ओके, होलिस्टिक अप्रोच क्या है? होलिस्टिक अप्रोच ये है कि जस्ट आपने उसको ठीक नहीं करना। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, आए ट्रीट किया चले गए, या आपके पास अपने घरों के अंदर भी होगा कि जी डॉक्टर साहब के पास गए, दवाई खानी है, दवाई खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है अपनी हैबिट चेंज नहीं करते। ऐसे बता दो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मेडिसिन तो मैं खा रहा हूँ, साथ में आम भी खाए जा रहे हैं, खजूरें भी खाई जा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं, वो क्या होगा, मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ। तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच होती है जो कि इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है। ये एक मैंने एक फैक्टर बयान किया है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिटी होती है, वो लोग क्या कह रहे होते हैं, हाँ मैं भी खाता हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे कहते रहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम कम्युनिटी आपकी मिलके, आपका इन्वायरमेंट, आपका घर का माहौल, ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। प्लस अब यहीं पे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि नहीं जी आपने यहाँ पे अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है, आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। आप सब लोगों को सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, डायबिटीज़ इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़, ठीक है। आप लोगों का एक सिंपल सा कुलिया बताता हूँ, ABC आप लोगों ने पढ़ी है ना। अब A से लेकर Z तक जितनी डिजीज़ बनती है ना, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। लेट्स सपोज बी से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई, सी से कैटारेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके बहुत सारे, ठीक है, आपके इश्यूज आते हैं सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से। ओके, अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या करेंगे, आपने उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके जी, आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अपना खाना कम करें, ठीक है। आपकी हेल्थ पुअर है तो आपने अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है, आपने अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, आपने अपनी डाइट बेहतर करनी है, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लेके आनी है, ठीक है। प्लस उनको क्या करना है, आपने एजुकेट करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, ताकि उनके हेल्थी लाइफस्टाइल का जो बिहेवियर है उनके अंदर वो डेवलप हो सके। जी, ऑप्टिमल हेल्थ क्या होगी? ऑप्टिमल हेल्थ वो कहते हैं बैलेंस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, जिसको हम हेल्थ कहते हैं। ये हेल्थ नहीं है कि मैं सारा दिन जिम में लगा रहता हूँ, नहीं, वो फिजिकल हेल्थ होगी। मेंटल हेल्थ क्या है कि आप अपनी जॉब का प्रेशर ले सकें, आप अपने फैमिली के सर्कमस्टांसिस का प्रेशर ले सकें, ठीक है, ये मेंटल हेल्थ है ना। ठीक है, सोशल हेल्थ क्या है कि आप सोशली इंटरेक्ट करते लोगों के साथ। ये नहीं है कि जी महीना महीना 6 महीने इवन कि कोई रिश्तेदार घर आ गया ना तो बाहर से लोग दरवाज़ा नहीं खोलना, अगला बेल दे दे के चला जाए। अक्सर लोगों के घरों में होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। या कोई दोस्त आते हैं तो कहता है पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सोशल एंड मेंटल हेल्थ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। प्लस अब किस तरह से कर सकते हैं हम, लाइफस्टाइल को हम चेंज करके, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं थी, ठीक है मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा और हेल्दी हैबिट्स का नॉलेज नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा अच्छा यार ये चीज़ ऐसी है। लोग यहाँ पे दूध ही नहीं पीते, ठीक है, तो वो हेल्दी एक्टिविटी नहीं है वो चीज़, ठीक है। प्लस आपने उनका बिहेवियर चेंज करना है टुवर्ड्स द गुड हेल्थ। तो किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, गुड हेल्थ की तरफ, अच्छी सेहत की तरफ उन्होंने कैसे जाना है। क्रिएट इन्वायरमेंट्स, इसके अंदर क्या होगा कि आप उनको जिम एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं, ताकि वो जिम में जाएं, वॉक करें, पार्क्स में जाएं, सोशली इंटरेक्ट करें। ये तमाम चीज़ें क्या आएंगी आपके पास। जी बेटा ज़ारा इशफाक, बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर आपकी स्लाइड स्टक है अभी तक। अभी शेयर हो रही है, देखें पुअर हेल्थ आ रहा है आप लोगों के पास, शो हो रहा है। यस सर अब आया। ओके बेटा, तो थैंक यू मतलब सर। जहाँ भी स्ट्रक करे तो आप मुझे वो बता सकते हैं, क्योंकि ना मुझे तो आइडिया नहीं कि मैं तो बोलता जा रहा हूँ। ओके जी, पुअर हेल्थ क्या है, पुअर हेल्थ कैसे बयान करेंगे आप। जो हेल्थ के, जो गुड हेल्थ के साइंस से अगर उसके हम ऑपोजिट चले जाएंगे वो तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, पुअर हेल्थ की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, फिजिकल आइलमेंट्स, मतलब क्या है कि आपको कोई फिजिकली डिजीज़ है,
आपको पेन है, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके मेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आप ये कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है ना वो आपकी क्या हो गई है, लिमिट हो गई है। लेट्स सपोज कि जी आपके पास फीमेल्स हैं, अक्सर कहती हैं कि जी मेरे सर में दर्द रहता है, थोड़ी सी जो घरों के अंदर फीमेल्स होंगी उनकी बॉडीज पेन करती रहती हैं हर टाइम, बॉडी भी पेन कर रही हैं, अब वो क्या कर रही है, मैं काम नहीं कर सकती, उनसे काम नहीं होता, तो वो क्या है, दीज आर द साइंस ऑफ पुअर हेल्थ, ठीक है। वेलनेस क्या है, वेलनेस अभी हम स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, इसको फिर कर रहे हैं, सिंक्रोनसली किसके साथ यूज करते हैं हम, हेल्थ के साथ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ने क्या किया जी, आपके पास एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइस डिसीजन टुवर्ड्स मोर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है, एक तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बेटा हीरा खान, जी सर बेटा फिर बताएं, स्टक हो गई है किस तक हो स्लाइड। रही है, यस अब आ सर, गया, अब आ गया, यस सर, अब आ गए। चलिए फिर इसी तरह से लेके कंटिन्यू करते हैं इसको, सही है। ओके बेटा, आप लोगों के पास ये शो कर रहा है कि वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है आज के लेक्चर की, यस सर, शो हो रहा। चलो ठीक है। नहीं असल में ना मेरे पास ना ये, मुझे एक मिनट इसको लीव करने दे, मैं उसको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी एरर दे रहा है। ओके जी बेटा, ओके हम इसे रिज्यूम करते हैं जी। ओके इसके बाद वो कहता है कि वेलनेस क्या है, कि वेलनेस ये है कि आप एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, अपनी मर्जी से आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, और बैलेंस्ड और फुलफिल आप क्या करते हैं लाइफ आप गुजार सकते हैं। ये किस में आ जाएगा हमारे पास, वेलनेस के अंदर आ जाएगा। वेलनेस आपके ना तमाम चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हेल्थ में आपके पास माइंड बॉडी स्पिरिट एंड फिटनेस है, इसी तरह से वेलनेस क्या क्या करती है, इंटीग्रेट करती है मेंटल हेल्थ के साथ, कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, डिप्रेशन में तो नहीं है, सोशली कितने आप इंटरेक्ट करते हैं, ऑक्यूपेशनली आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको आपकी हेल्थ के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते, इमोशनली कितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, स्पिरिचुअल कितना आप अपने रिलीजन के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है, एंड फिजिकल डायमेंशन ऑफ वन लाइफ रिफ्लेक्स ऑन फीलिंग्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं, तमाम चीज़ें मिलकर उसे क्या कहती हैं, वेलनेस। हेल्दी क्या है, एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। जबकि आप बाकी जो अपनी एक्टिविटीज़, अगर आप हेल्दी हैं तो आप वेल नहीं हैं, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, अगर आप बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं देन क्या होगा, आप हेल्थ एंड वेलनेस पे पूरा पूरा आ रहे हैं। ओके जी, डायमेंशंस तो कहते हैं हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली क्या है, सब एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसे हम आगे देखते हैं, तो डायमेंशंस क्या है, जिसके साथ इंटरलिंक्ड है। अगर हम इसको देखें तो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं ये चीज़ें, अगर आपके पास ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है, ये ब्लू वाला ब्लॉक अगर सेपरेट हुआ है तो वो क्या हो गया है, अगर ब्लू वाला अपनी जगह पे है तो रेड सेपरेट हुआ है, तो वो जो कम्बिनेशन जो बॉन्ड था दो चीज़ों का वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि आपका
इमोशनल वेलबींग होना आपके सोशल वेलबींग होने के लिए ज़रूरी है। लेट्स सपोज के लिए आप इमोशनली अच्छे हैं, कुछ सुकून है, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, कोई फ्रेंड आपके साथ मजाक करता है, जोक करता है, तो आप उससे पार्टिसिपेट करोगे। यहीं पे आप वो गुस्सा खा के आए बैठे तो आप उससे लड़ पड़ोगे, तो क्या होगा, वो दोस्ती आपकी चली जाएगी। प्लस फिर उसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि आपको फर्दर इस डिप्रेशन के अंदर लेके जाएंगे। जी, ये आपके पास फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल देख रहे हैं कि स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, ऑक्यूपेशनली, सोशली, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपकी लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनमें से आप किसी एक चीज़ को निकाल देंगे, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो ये तमाम चीज़, पूरा ये साइकिल जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वेलनेस और इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है कि वेलनेस, फिजिकल वेलनेस क्या होती है, कि फिजिकल वेलनेस ये है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है, ठीक है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो बिलीव्स हैं, आप उनके ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं, उनके ऊपर इजीली, इंडिपेंडेंटली, किसी की रोक टोक के बगैर अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। सोशली क्या है कि फैमिली, फ्रेंड्स को आप टाइम देते हैं, उनके काम आते हैं, वो आपके काम आते हैं। साइकोलॉजिकली यही है आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका या नेगेटिव एटीट्यूड है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है हर टाइम, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। इमोशनल, हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। इमोशनल में क्या चीज़ आती है कि आपके पास कितना आप जो स्ट्रेस है डेली लिविंग का, उसको किस तरह से बेयर कर पाते हो। इंटेलेक्चुअली किस तरह से आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसको आप किस तरह से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा तमाम स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, ये तमाम वेल बीइंग अगर होंगी तो हमारी जो दुनिया है वो क्या हो जाएगी, वेल हो जाएगी। जी, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, स्पिरिचुअली अगर आप हेल्दी हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं आपके, उसको प्रैक्टिस करते हैं। एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बारे में क्या कहा जाता है, नमाज आपको, ये बड़े अल्फाज हैं उसके, बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। ठीक है, तो क्या होता है, स्पिरिचुअली वेल बीइंग होते हैं। स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन अगर अल्लाह ताला के साथ है तो आपको टेंशन नहीं, आपको पता है एक ज़ात है जिसने आपको पैदा किया, उसने रिस्क का भी इंतज़ाम किया है। मेंटल हेल्थ विल, ये तमाम चीज़ें, वर्क वेल बीइंग, प्ले वेल बीइंग, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जब आपकी ये वेल होंगी तो आपको जो इस दुनिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मॉडल्स ऑफ वेलनेस, ओके जी, इसको हम देखते हैं जी। डेवलपमेंट उन्होंने की थी 1972 के अंदर, जॉन साहब ने की थी। ठीक है, अब ग्रेड है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल वेलबींग आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है या नहीं है, ये आपने खुद से चेक करना है। मेंटल वेलबींग आपकी है, फिजिकल वेलबींग, लेट्स सपोज के लिए अगर मैं अभी तक स्टिल यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ से जाने के बाद मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करता हूँ या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अपनी फिजिकल वेलबींग के साथ आपकी वो थर्ड प्रायोरिटी पे है। वर्क वेलबींग कि काम प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने उसको क्या करना है, खुद से एक दफ़ा आप लोग एज ए स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, इसको आप देखें, अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ ताकि इसके आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिजिकल फिटनेस आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि आप फिजिकली फिट हों। इसी के साथ ना आज का अगर आपकी कॉलम है मेरा, सॉरी मेरा नहीं है, जावेद चौधरी का कॉलम है, इस संडे का कॉलम आया है, इस संडे वाला कॉलम, अगर आप वो लोग उसको पढ़िएगा, उसमें सिर्फ उसको पढ़ना है। ठीक है, उसमें यही हमारी जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से है उसके बारे में बात की है उसमें, कि हम एज ए नेशन, हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टिल सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर महकमे में भी इमरान खान आ जाए ना तब भी हम ठीक नहीं हो सकते, और इमरान खान आया तो उसके बाद भी हम ठीक नहीं हुए। उसकी रीज़न है
उसको उसने पॉइंट आउट किया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ज़रूर पढ़िएगा जी। फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस इनडायरेक्टली क्या करती है, आपको स्ट्रेस से बचाती है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और फिजिकल फिटनेस नहीं कर पाते तो आप अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने को कमज़ोर कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपना नहीं रहे, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी। अब इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी क्या है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल, इसमें सोशल इन्वायरमेंट भी आ जाता है, इसका फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाती है। तमाम चीज़ें क्या आती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है। इसी तरह रिलेशनशिप डायनामिक्स, फ्रेंड्स के साथ आपने किस तरह करनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपके मामला को कैसे लेके चलना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड फिजिकल फिटनेस ये इसमें होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। फिजिकल डोमेन है एक्सरसाइज एंड फिटनेस, न्यूट्रिशन, अपेयरेंस, एडाप्टेशन, लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये लिंक करती हैं मेंटल डोमेन के साथ। मेंटल डोमेन आपकी किसके साथ लिंक करती है, मीनिंग एंड पर्पस, लाइफ के साथ। आपके लाइफ के अंदर जॉय कितना है, इंजॉयमेंट कितनी करते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके इसके अंदर आ जाएंगी जी। बेटा कोई क्वेश्चन है आपका, आप में से किसी को क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हैं? जी बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जी सर बेटा, मेरा एक जी क्वेश्चन है जी बेटा। सर। आप ना मतलब वेलनेस में भी आप कह रहे हैं और हेल्थ में भी कह रहे हैं कि सोशली आप इंटरेक्ट जो करते हैं ना, ये आपकी हेल्थ और बैलेंस दोनों कंसीडर करते हैं। लेकिन सर कुछ लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो आइसोलेट रहना ज्यादा बेहतर फील करते हैं, तो दे आर नॉट मेंटली हेल्दी और दे आर नॉट कंसीडर्ड इन वेलनेस एस्पेक्ट। बिल्कुल, देखें उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो फिजिकली हेल्दी हो सकते हैं अगर वो जिम करते हैं, लेकिन वो मेंटली हेल्दी नहीं है। आइसोलेटेड लोग क्यों होते हैं, लोग आइसोलेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं, वो लोगों से डरते हैं। क्यों कि मैं अगर कोई काम करूँगा, कोई बात करूँगा, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, ये जो हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, ये सारा इसी के अंदर आता है। वो बेचारे क्या होते हैं, वो साइड पे होते जाते हैं। आप नोट कीजिएगा, ठीक है, आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि ना बोलने के बराबर हैं, मौजूद फिजिकली ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं करते, वो मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। वो मेंटली क्या हो चल रहा होता है, उनके पीछे जंग चल रही होती है, यार मैं बोलूँगा, अगर मैं कोई जोक करूँगा तो इन्होंने उल्टा मुझे जोक मार देना है, ठीक है। अब वो क्या होगा, मेरी और बेइज्जती होगी, मैं बोलता ही नहीं। लेकिन जब वो बोले, अब क्या होगा, वो अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या करता जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो उसका यही है हेल्दी, उन्होंने शख्स किसे कहा है, जो स्पिरिचुअली भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, और उसे कोई डिजीज भी नहीं है। ठीक हो गया थैंक यू सर। जी बेटा। कोई और क्वेश्चन? ओके बेटा, ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों का इसको सेफ भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आज कोशिश करूँगा कि अपलोड हो जाए। जो मंडे सॉरी जो फ्राइडे को हमारा लेक्चर होना है, वो मैं आप लोगों का लेक्चर फ्राइडे को मैं नहीं लूँगा। फ्राइडे को मिस फाइज़ा अल्ताफ़ लेक्चर लेंगी आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने आउट ऑफ टाउन जाना है और वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्यूसडे को जो लेक्चर होगा वो मैं खुद कंडक्ट करूँगा, और वो जो सेकंड हाफ है इस लेक्चर का वो आप लोगों को डिलीवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। इंशाल्लाह मैं इसको डाउनलोड करके आप लोगों को आज ही अपलोड कर देता हूँ। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, मुझे अब आइडिया नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। 41 पार्टिसिपेंट्स हैं आउट ऑफ 96, ठीक है। तो उन सब के लिए मैं क्या करूँगा, इसको वो अपलोड कर दूँगा। तो आप लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ अल्लाह एंड हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर। Allah Hafiz, sir.